ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याशु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 61तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में संपाति का निशाकर मुनि को अपने पंख के जलने का कारण बताना। ततस्तद्दारुणं कर्म दुष्करं सहसा कृतम् आचचक्षे मुनि सर्वं सूर्यानुगमनं तथा। उनके इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वह सब उन्हें बताया। भगवन् व्रणयुक्तत्वात् लज्जया चाकुलेन्द्रियः परिश्रान्तो न शक्नोमि वचनं परिभाषितुम्। मैंने कहा, भगवान, मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल हैं, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। अहम चैव जटायुश्च संघर्षात् गर्वमोहितौ आकाशं पतितौ दूरात् जिज्ञासन्तौ पराक्रमम्। मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की थाह लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलास शिखरे बद्ध्वा मुनीनामग्रतः पणं रविः स्यादनुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम्। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों में यह शर्त बंधी थी, यह हमारे में अनुबंध था, यह प्रतिस्पर्धा हो रही थी कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर जाए उसके पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। अप्यावाम युगपत् प्राप्ता वपस्यावमहीतले रथचक्र प्रमाणानि नगराणि पृथक पृथक। यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुंचे। वहां से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। क्वचित् वादित्र घोषश्च क्वचित् भूषण निस्वनः गायन्ती स्मांगना बह्वी पश्यावो रक्तवाससः। ऊपर के लोक में कहीं वाद्यों का मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झनकारें सुनाई पड़ती थीं और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थीं, जिन्हें हम दोनों ने अपनी आंखों देखा था। तोरणमुत्पत्य चाकाशम् आदित्य पदमास्थितौ आवामालोकयावस्तद् वनं साद्वल संस्थितम्। उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। वहां से नीचे दृष्टि डालकर जब दोनों ने देखा तब यहाँ के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। उपलैरिव संच्छन्ना दृश्यते भूशिलोच्चयै
आपगाभिश्च संवीता सूत्रैरिव वसुंधरा। पर्वत के कारण, पर्वतों के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती है, यह भूमि ऐसी जान पड़ती है मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। हिमवांश्चैव विंध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः भूतले संप्रकाशन्ते नागा इव जलाशये। तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत् तदा वयो समाविशत मोहश्च ततो मूर्छां च दारुणा, ततो मूर्छा च दारुणा। भूतल पर हिमालय, मेरु और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा, हमें बड़ी थकावट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। न च दिज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी युगान्ते नियतो लोको हतो दग्धैवाग्निना। उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण अथवा पश्चिम दिशा आदि का ही। यद्यपि यह जगत नियमित रूप से स्थित था, तथापि उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। मनश्च मे हतं भूयश्चक्षुः प्राप्य च संश्रयं यत्नेन महता यस्मिन् मनः संधाय चक्षुषी। यत्नेन महता भूयो भास्कर प्रतिलोकितः तुल्य पृथ्वी प्रमाणेन भास्कर प्रतिभाति नौ। मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हतप्रभ हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। तदनंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्यदेव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्यदेव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायुर्मामना पृच्छ्य निपपात महीम ततः तम दृष्ट्वा तूर्णमाकाशात् आत्मानं मुक्तवानहम्। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुर्न प्रदह्यत प्रमादात् तत्र निर्दग्धः पतन् वायुपथादहम्। आशंके तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम् अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वह जल न सका। मैं ही असावधानी के कारण वहां जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जनस्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया। राज्याच्च हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिष्ये शिखराद् गिरेः। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरने की ही इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 61तमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।